हमने 2 तस्वीरों से शुरुआत की है। वहां पर किस तरह से कतार लगी थी लोगों की गुजरात में क्योंकि प्रधानमंत्री का रोड शो था। यहां पर कतार लगी है क्योंकि सोनिया गांधी से मिलना है, चुनाव है अध्यक्ष का। अब मुझे बताइए किसके साथ, किसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, किस चुनाव के लिए? पहले तो मैं मनोज जी की थोड़ी गलती सुधार दूं। उनको थोड़ा मीडिया को फॉलो करा करें तो समय लग जाएगा। प्रधानमंत्री जी भी पंजाब भी गए थे। पंजाब में तो कोई चुनाव है नहीं, पंजाब में तो अभी चुनाव 6 महीने भी नहीं हुआ है। अभी हाल में मोहाली गए थे, आपकी जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री जी अभी तमिलनाडु भी गए थे, वहाँ पर भी कोई चुनाव नहीं है। तो इसलिए ये जो आपके मन में एक धारणा बन गई कि प्रधानमंत्री चुनाव के लिए, हाँ हम ये मानते हैं कि हम लोग निरंतर काम करते हैं, हम लोग निरंतर जनता के लिए काम करते हैं। तो उसको आप कहते हैं कि बीजेपी 24 घंटे चुनाव की तैयारी में लगी रहती है, 5 साल के 5 साल लगातार काम करती है। हाँ हम लोग निरंतर काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जमीन पे जाकर काम करते हैं, निरंतर लोगों के लिए जो भले की चिंता कर सकते हैं करते हैं। उसमें हम इसमें मना भी नहीं करते, सब हकते भी नहीं। हम कांग्रेस के नेता की तरह नहीं है कि एक 15 दिन काम किया या 2 महीने काम किया, फिर कोई 15 दिन की छुट्टी चाहिए, विदेश में जाकर छुट्टी मनाकर आएंगे। माफ कीजिएगा, मैं बीच में आपका इंटरफेयर कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि 5 वर्षों तक आपके काम का परिणाम गुजरात की जनता को दिखाई दे रहा है। सर मैंने आपको मनोज जी मैं ऐसे बात नहीं कर रहा। प्रदेश की बात कर रहे हैं जिस प्रदेश से प्रधानमंत्री ताल्लुकात रखते हैं, उसके बावजूद भी मनोज जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं ऐसे डिबेट नहीं कराती। ठीक है मनोज जी को स्क्रीन से हटाइए, मैं ऐसे नहीं करूंगी, आप एक एक करके बात करेंगे। तो आपका सवाल है, नहीं तो वो आप, मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ आपसे नहीं। अब अगर आपके बीच में बोलेंगे मैं उनको भी रोकूंगी। इस तरह से मत करा करिए। वरुण जी, आरपी सिंह जी बात कंप्लीट करिए, फिर वरुण जी के पास जाऊं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं? हाँ जी, मुझे छोटी सी बात और कहनी है। ये कहते हैं कि वादे, राहुल गांधी जी गए थे राजस्थान के अंदर। मैं चाहूंगा शर्त लगाने एक बार जरा राजस्थान वापस चले जाएं, किसानों के बीच में चले जाएं। क्या कर रहे थे? 10 दिन के अंदर मैं कर्जे माफ कर दूंगा, सारे कर्जे माफ, एक कर्जा नहीं बचेगा, सब किसानों के कर्जे मेरे सिर पर। आज वहां पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सबको जरा जानकारी दे। मैं तो सिर्फ वादे याद रहा हूँ, हर जगह पे वादे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, फिर उसके बाद सो जाते हैं, फिर विदेश की यात्रा में निकल जाते हैं। असल में क्या है कि वो अब भारत जोड़ने की कोशिश करें, पार्टी संभल नहीं रही उनसे। उनके ये तय नहीं हो रहा कि पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। एक लोकल क्षत्रप ने दिल्ली डायनेस्टी के खिलाफ बिगुल बजा दिया। लोकल क्षत्रप ने, मतलब राजस्थान के लोकल क्षत्रप है वो, उन्होंने बिगुल बजा दिया दिल्ली डायनेस्टी के खिलाफ कि हम लोग दिल्ली डायनेस्टी को नहीं मानते। उनके जो विधायक हैं, उनके जो सहयोगी विधायक हैं, उन्होंने कहा दिल्ली जाए बाढ़ में, हमें लेना नहीं देना दिल्ली से। हम तो हमारे जो गहलोत साहब बोलेंगे हम कहेंगे। आज गहलोत साहब आकर माफी मांग रहे उनको, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे राजस्थान का मुख्यमंत्री बना रहना ज़्यादा जरूरी है। बृहस्पति की कांग्रेस का मैं अध्यक्ष बनूँ और वो कुछ देर के लिए अध्यक्ष रहूँगा और फिर मेरे को फिर निकालकर दूध में से मक्खी तरह बाहर निकालकर बाहर फेंक देंगे लोग। तो असल में घूम फिर कर सारी की सारी राजनीति इस बात की हो रखी है कि ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी, परिवार से बाहर आकर तैयार नहीं है। ठीक है, मैं